क्या आपने कभी सोचा, एक बच्चा बिना मां की कोख के जन्म ले सकता है? एक ऐसा जन्म जो आग, जल और वायु की तपस्या से हो, और जिसकी चिंगारी ने महाभारत को जन्म दिया। सनातन काल, एक शांत नदी का तट। महर्षि भारद्वाज स्नान कर रहे थे। तभी आकाश फट पड़ा। एक तेजस्वी प्रकाश में उतरी दिव्य अप्सरा घृताची। उसकी आभा इतनी प्रखर कि नदी का जल तक उबल उठा और उसके वस्त्र क्षण भर के लिए हवा में लहरा गए। उस एक पल में महर्षि के भीतर एक मानवीय तरंग जाग उठी, लेकिन संयम उनका धर्म था, उनकी तपस्या उनका कवच था। फिर भी उनके भीतर जन्मी वह दिव्य चिंगारी अनजाने में धरती पर गिर पड़ी। अराशी ने उसे व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने उसे एक पवित्र पात्र, द्रोण, में सुरक्षित रखा, जहां अग्नि ने तपाया, जल ने शुद्ध किया और वायु ने उसमें जीवन की पहली सांस भरी। समय बीता और एक दिन उस द्रोण से फूटा एक अखंड प्रकाश। उस प्रकाश से जन्मा एक बालक, न मां की कोख से, न किसी मानव गर्भ से, बल्कि एक द्रोण से। इसीलिए उसका नाम पड़ा द्रोणाचार्य। यही द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के महागुरु बने। उनकी शिक्षा से अर्जुन बना महान धनुर्धर, और उनके ज्ञान से जन्मा महाभारत का इतिहास। कुछ जन्म साधारण नहीं होते, कुछ आत्माएं सीधी सृष्टि की गोद से उतरती हैं। द्रोणाचार्य ऐसी ही एक आत्मा थे। जन्म था दिव्य, कर्म था महाकाव्य, और नाम अमर। जय महर्षि द्रोणाचार्य। शैडो इंडियन टीवी, रहस्यों की धरती से इतिहास की गहराइयों तक। हम फिर मिलेंगे एक नई अनसुनी कहानी के साथ।